बेसिकली लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास गाड़ी के अंदर या ट्रेन के अंदर कोई स्टीयरिंग तो होता नहीं है, ठीक है। और ट्रेन की जो लोकोमोटिव है, जो इंजन है, उससे बैठने वाला ड्राइवर सिर्फ स्पीड ज़्यादा करता है या काम करता है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। बाकी सारा कंट्रोल जो है वो लेफ्ट या राइट टर्न है, या उसने जो क्रॉसिंग मैंने आपको एंड पे बिल्कुल पढ़ाई, उसमें भी यही था कि एक लाइन से दूसरी लाइन में अगर आपने जाना है ट्रैक में, तो आप कैसे शिफ्ट होंगे। तो उसके लिए फिनोमिना जो है उसको हम टर्न आउट कहते हैं, या वो एरिया जिससे गाड़ी आपकी एक ट्रैक से उतर के दूसरे पे चली जाती है। तो ये बेसिकली होता कुछ यूँ है कि एक ट्रैक तो आपका वो होता है जो पहले से कंटिन्यू होता है, ठीक है, लाइक दिस। अब आपने जो है वो मूव करके जाना है। फॉर एग्जांपल आप इस ट्रैक पे हैं और आपने मूव करना है ट्रेन को टुवर्ड्स दिस ट्रैक, ठीक हो गया। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने आपको ये एक्सक्यूज बताया सर, था। स्लाइड बैक। जी, स्लाइड सर बैक हो गई है। आपको स्लाइड शो हो रही है जो मैं इस पे लिख रहा हूँ, वो पता लग रहा है या वो भी पता नहीं लग रहा? सर आ रही है ना, सर आ रही है। जी, यस सर, बैक बैक चली जाती है सर, मैं ओके। कह रहा सर ने खुद की है यार बैक। मैं बैग खुद लेके गया हूँ, ओके। हूँ। ओके सर। सो आपने अगर इस तरफ से मूव करनी है ट्रेन, आपकी ट्रेन मूव जा रही है और आप इसको राइट पे टर्न करवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टायर होते हैं ट्रेन के, उनमें एक फ्लैंज बना होता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप देखें तो कुछ इस तरह का होता है टायर, रेलवे के टायर की जो शेप है वो नीचे से कुछ यूँ होती है। यहाँ पे आपकी आती है रेल की पटड़ी, ट्रैक, और टायर उसके ऊपर कुछ इस तरह होता है। तो जो ये एरिया होता है, मैंने एनिमेशन में भी आपको दिखाया था, आई होप आपको पता लग गया होगा, दिस एरिया। ये जो है रेलवे के जो इंजन है उनका टायर की शेप नीचे से कुछ यूँ होती है। तो ये जगह तो रेस्ट करती है रेल के टॉप पे। तो ये वाला पॉइंट है, ये दिस इज फ्लैंज। ये वो फ्लैंज है जो एरिया आपको हेल्प आउट करता है गाड़ी को लेफ्ट या राइट मूव करने पे। जब ट्रेन आपकी यहाँ पे चल रही है, तो अगर तो ये गैप इस तरह मौजूद हो, ठीक है, अब फ्लैंज ने चलना है अंदर की तरफ, ट्रैक के अंदर की तरफ फ्लैंज ने मूव करना है। तो अगर आपके पास दो ट्रैक हैं, फॉर एग्जांपल एक ये ट्रैक जा रहा है यहाँ से, ये आपके दो हो गए। दूसरा ट्रैक आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं जो ऐसे मुड़ेगा। तो इधर आपको अभी गैप शो हो रहा होगा बड़ा क्लियर किस्म का। अगर तो ये गैप यस सर। मौजूद है, ठीक है, और अगर तो ये गैप आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जो टायर फ्लैंज जब गुजरेगा इसमें से, तो अगर तो ये गैप मौजूद हुआ तो फ्लैंज इसमें से गुजर के यहाँ से निकल के सीधा चला जाएगा। अगर आपने गैप बीच में छोड़ा हुआ तो, इन केस अगर मैं ये गैप रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि आप ज़रा देखिएगा, ये आपका मेन ट्रैक है, ठीक है। इसमें से आप लाइन शुरू कर रहे हैं, पहले मैंने इसको गैप दे के ऐसे मोड़ा था, ठीक हो गया। दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपका ट्रैक सीधा जा रहा है और दूसरा ट्रैक आपका मुड़ेगा राइट पे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो अगर तो ये गैप मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो जो फ्लैंज होगा इसका, वो इसके बीच में से गुजर जाएगा और ट्रेन आपकी सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं इस गैप को इसके साथ जोड़ देता हूँ, गैप खत्म कर देता हूँ, और ये चूंकि कोना होता है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह जो है वो एज बना देता हूँ बड़ा टेपर करके। तो होगा क्या कि जब आपके ट्रेन का फ्लैंज इसमें से आएगा, टायर तो बीच में से रास्ता गुजरने का है नहीं, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर आ जाएगी ट्रेन। जब वो इसके ऊपर आएगी तो ट्रैक आपका बदल के टायर इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये वाला टायर है इस जगह पे जिसका फ्लैंज अंदर की तरफ है, वो भी अल्टीमेटली इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो दैट्स हाउ कि आप इसको मूव करते हैं किस तरह से। तो सारा काम स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे जो रेल लगती है, उस रेल की शेप थोड़ी सी टेपर होती है, वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट नहीं होती।
एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली पॉइंट रेल। अब यहाँ पे एक एनिमेशन सी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो आगे चल के आएगी, लेकिन फिलहाल आप ये देख लें कि जो ट्रैक आपका मेन चल रहा है वो है ये लाइन आपकी सीधी चल रही है। अगर गाड़ी आपकी इस तरफ से आ रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी अगर इस जगह पे आपके पास गैप मौजूद होगा। अगर गैप मौजूद होगा, फ्लैंज इसमें से निकलेगा और यहाँ से जाते हुए सीधा चला जाएगा, यहाँ से जाते हुए। और अगर आप ये गैप क्लोज करेंगे तो फ्लैंज के लिए इधर मुड़ना जरूरी हो जाएगा, और वही गैप जो पहले उधर था वो गैप इस तरफ क्रिएट हुआ है। इस तरफ वाला गैप क्या करेगा कि जो गाड़ी का दूसरा फ्लैंज इस तरफ चल रहा है वो इसके लिए यहाँ पे गैप पैदा करके इसको इस तरफ लेके आएगा। तो दैट्स हाउ आपकी जो ट्रेन है वो मूव करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरफ से तो आपने टायर्स को अलग कर लिया, लेकिन जब आप आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास मैं फिर पिछली स्लाइड पे आया बताने के लिए, आपके पास जब इस तरह का ट्रैक जा रहा है आपने इसको कट करना है इस तरह और इस तरह से इस तरह मूव कराना है। तो होगा क्या कि एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपका थोड़ा सा उसके साथ मसला आता है। दूसरा पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे चूंकि दो रेल आपस में दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ पे आपने जगह छोड़नी होती है ताकि फ्लैंज दोनों तरफ से पास कर सके। अगर गाड़ी ने इधर जाना है तब भी फ्लैंज की गुजरने की जगह हो, अगर इधर मुड़ना है तब भी फ्लैंज की गुजरने की जगह हो। तो ये जगह कहलाती है फ्रॉग। यहाँ पे आपने ओपनिंग छोड़ी होती है कि टायर आपका चाहे जिस तरफ मर्जी मुड़ जाए उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो जिस पॉइंट से आपकी ट्रेन मुड़ना स्टार्ट होती है दिस इज कॉल्ड स्विच रॉड होते हैं जो इसको खींचते हैं, और जो येलो कलर में ब्राउन कलर में सॉरी आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड स्विच रेल, ठीक है, या पॉइंट रेल सॉरी। सो पॉइंट रेल का मेन पर्पस क्या होता है कि आपके जो ट्रेन है उसको मोड़ना, और ये पॉइंट रेल ही है जो कभी गैप यहाँ पे क्रिएट करती है कभी गैप इधर क्रिएट करती है, और उसी गैप की वजह से आपकी ट्रेन मुड़ती या सीधी चली जाती है। यहाँ से निकल के आगे आएंगे तो जैसे ही पॉइंट रेल खत्म होती है साथ ही यहाँ पे जो अगली रेल है जिसने इसको मूव करके दूसरे ट्रैक पे चढ़ाना है दिस इज कॉल्ड क्लोजर रेल, ठीक हो गया। जो रेल आपकी मेन चल रही थी तो सिंपल जाने के लिए दिस इज कॉल्ड स्टॉक रेल, और जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना जहाँ पे आपकी ट्रेन ने आप क्रॉस करके दूसरी जगह पे चढ़ना है, तो ये वाली रेल तो बाहर थी वैसे भी, इसको तो कोई इशू नहीं है, ये यहाँ से आउट और वहां से आउट। इन दोनों रेल पे चलने वाले टायर्स को मसला नहीं होता, मसला इस वाली रेल पे चलने वालों को होता है जिन्होंने इस जगह पे आना होता है, क्रॉस करना होता है। यहाँ पे आप गैप लाजमी छोड़ते हैं और ये फ्रॉग कहलाती है जगह। इधर अगर आप देखें तो फ्लैंज चूंकि अंदर की तरफ मूव करता है टायर का, अगर वो यहाँ से आएगा अंदर से तो इधर भी इसके लिए गैप मौजूद है कि वो इधर से आए और इस गैप में से निकल के इस तरफ मूव कर दे। और अगर आप इसको मोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं गाड़ी सीधी चली जाए, तो जो फ्लैंज है ये वाली जो गैप है ये गैप खत्म हो जाएगा, गैप उस तरफ क्रिएट हो जाएगा और गाड़ी का टायर जो आएगा वो सीधा स्ट्रेट इस वाली ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इधर फिर देखें इधर भी गैप मौजूद है और ये भी गैप मौजूद है इस जगह पे, ताकि वो टायर इसमें से गुजर के सीधा चला जाए। तो ये आपका थोड़ा सा टर्न आउट कहलाता है जहाँ पे आपने जगह को चेंज करना होता है। फ्रॉग इस मेन जगह को हम कहते हैं जहाँ पे आके दो रेल मिलती हैं और इन्होंने फ्लैंज की जगह छोड़ी होती है। जब गाड़ी इस तरफ आती है तो फ्रॉग के ऊपर बहुत चांसेस होते हैं कि गाड़ी डीरेल हो जाए, क्योंकि आपको हर तरफ से नजर आ रहा है कि गैप से ओपनिंग की है। तो उस चीज से बचने के लिए कि गाड़ी आपकी डीरेल हो जाए या उतर जाए, आप इस तरफ एक गार्ड रेल लगा देते हैं। ये गार्ड रेल करती क्या है कि अगर आपका एक टायर का फ्लैंज इधर से पास कर रहा है, ये जगह कुछ गैप ही गैप है यहाँ पे, ये कहीं मूव भी कर सकता है, तो एक टायर अगर इस तरफ है तो ये दूसरा जो टायर है वो इस गैप में से गुजरता है और ये गार्ड रेल इसको होल्ड कर लेती है फ्लैंज को। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका जो टायर है उसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊं तो वो इस तरह का होगा फॉर एग्जांपल। तो एक रेल इधर आ जाएगी, दूसरी रेल इधर आ जाएगी, तो इसकी वजह से जो आपका टायर है वो टायर बिल्कुल इन दोनों के बीच में स्टक हो जाता है, मूव नहीं कर पाता। तो दिस इज गार्ड रेल। गार्ड रेल के नाम से ये वाज़ेह हो रहा है कि वो आपकी ट्रेन को गार्ड कर रही है कि वो कहीं डीरेल ना हो जाए, उतर ना जाए। तो ये तो आपका हो गया
अब यहाँ पे जरा देखें तो इस एनिमेशन से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। पहले जरा नीचे देख लें इस एनिमेशन में, जब ट्रेन के टायर आते हैं, नीचे वाली को फिलहाल देखें, ऊपर को ना देखें, दोनों लगी है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले नीचे वाली को देखें, इसमें ये चीज शो हो रही है कि जब एक ट्रेन सीधी आ रही हो और अगर उसने सीधा जाना है तो यहाँ पे गैप होना जरूरी है। ये देखें, जब ये सीधा जाती है तो गैप उधर होता है, फ्लैंज उसमें से गुजर के चला जाता है सीधा। ठीक हो गया। यहाँ पे पहली चीज तो ये आपकी पॉइंट रेल है। दूसरा, जब इसने नीचे मुड़ना होगा तो वो वाला गैप ऊपर खत्म होगा, यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। अब नीचे मुड़ने वाले के लिए इसको देखें सर, नीचे मुड़ने के लिए इस जगह पे गैप होना जरूरी है, क्योंकि जब गैप नीचे होगा तो फ्लैंज इस गैप में फंसेगा, और जब ये गैप नहीं होगा तो ये स्ट्रेट चली जाएगी बिल्कुल। जब ये गाड़ी स्ट्रेट जाती है तो इस वाले में अगर आप देखें तो इस जगह पे कोई गैप नहीं है, लेकिन जब मुड़ना होगा तो गैप इस तरफ आएगा। तो पॉइंट रेल का पर्पज यही है कि वो लेफ्ट राइट मूव करती रहती है, और ये पॉइंट रेल ही होती है जो आपकी गाड़ी को लेफ्ट या राइट मूव करने में मेन किरदार अदा करती है। ठीक हो गया। बाकी चीजें भी करती हैं, लेकिन अगर एक आपकी पॉइंट रेल मूव ना करे तो आपकी गाड़ी मुड़ नहीं सकती, क्योंकि पॉइंट रेल का ही मेन पर्पज होता है कि वो आगे पीछे मूव करती है। इसके अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं है जो आगे पीछे मूव करे, बाकी अपनी जगह पे फिक्स रहती हैं। अब थोड़ा सा आगे अगर आप आए तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था गार्ड रेल का पर्पस और फ्रॉग। फ्रॉग को अगर आप देखें तो फ्रॉग के बीच में आपको चारों तरफ गैप ही गैप्स नजर आ रहे हैं कि फ्लंज जिस तरफ से भी आएगा उसके गुजरने की जगह होगी। अगर आप ब्लू में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो टायर है जब वो सीधे जाता है तब भी फ्रॉग में से गुजर सकता है, क्योंकि उसने गैप प्रोवाइड किया हुआ है। जब वो इस तरफ आते तब भी उसने गैप प्रोवाइड किया हुआ है। तो फ्रॉग का पर्पस आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछें। नो जी। सर, क्लियर है। ओके। जब गाड़ी आपकी फ्रॉग में से एक टायर पास कर रही होती है तो दूसरे टायर को होल्ड करने के लिए एग्जैक्ट उसके सामने इधर भी गार्ड रेल है, ताकि जब वो सीधा जाए तो ये गार्ड रेल होल्ड करे, और जब ये नीचे की तरफ मुड़े तो ये गार्ड रेल इसको होल्ड करे। तो पॉइंट रेल, गार्ड रेल एंड फ्रॉग, ये तीन तो मेन चीजें हैं। अब जरा आप आ जाए ऊपर वाले पे। अब नीचे वाली जो एक जीआईएफ चल रही है उसको छोड़ दें, इस पे जरा फोकस। इंटरसेक्शन पॉइंट को फ्रॉग कहते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रेल्स आप कह सकते हैं एग्जैक्टली कि उसको हम फ्रॉग कहते हैं। ओके सर। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो आपकी चीज है यहाँ पे, जो इस एनिमेशन में अगर आप देखें तो आपकी पॉइंट रेल अगेन स्लो मोशन में दिखाई जा रही है। जब मोशन सीधा रखना है, गाड़ी ने सीधा जाना है, तो ये जो आपका मेन मूव करने वाली चीज होती है पॉइंट ब्लेड जिसको हम कहते हैं, वो जब सीधा जाना हो तो ऊपर गैप छोड़ेगी इधर, जब नीचे जाना हो तो गैप इधर छोड़ेगी। ये जरा देखें आराम से, ये आपको क्लियर होगा। यस सर, क्लियर है। तो ये गैप हो गया और ये गैप हो गया। अगला गार्ड रेल है। फ्रॉग का पर्पज अगर आप देखें तो जब टायर सीधा जाएगा तो ये इधर से इसको अलाउ कर रहा है रास्ता, और जब टायर ने इधर मूव करना है दूसरी ट्रैक पे जाने के लिए तो फिर अंदर की तरफ से आते हुए ये इधर से निकल जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्रॉग एंड गार्ड रेल, पॉइंट। क्लोजर रेल का पर्पज ये होता है कि ये वो रेल्स होती हैं दोनों कि जो मेन जगह पे जब आपकी दो रेल्स अलग हो जाती है उनके बीच में सपोर्ट कर रही होती हैं। जी कुछ पूछ रहे हैं सर? ये जो कर रहा होता है ये बेसिकली जो अक्सर हैंडल टाइप के लगे होते हैं वो करते हैं। मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया इस पूरी असेंबली के अंदर अगर आप इस एनिमेशन या जीआईएफ को देखें तो इसमें आपके ख्याल में कौन सी रेल सिर्फ मूव करती है? बाकी हर जगह अपनी जगह पे फिक्स है। फ्रॉग भी फिक्स है, गार्ड रेल भी फिक्स है, क्लोजर रेल भी फिक्स है। सिर्फ एक चीज मूव करती है, दैट इज पॉइंट रेल। पॉइंट रेल। अब इस एनिमेशन में अगर आप देखें तो ये फटा है फॉर एग्जांपल, जिसने इन दोनों को होल्ड किया हुआ है। जब ये फटा आगे होता है तो उन दोनों को आगे करता है, जब ये पीछे होता है दोनों को पीछे कर देता है। ऐसा ही है, ठीक हो गया सर। तो ये जो मेन आपका कंट्रोल होता है ना, वो इस चीज के लिए होता है और पॉइंट रेल को मूव करने के लिए होता है। और अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि जी वो
सिग्नल वाले जो इश्यूज होते हैं वो, या जो बंदा हैंडल खींचता है वो हैंडल खींचने वाला इसी को मूव करता है सिर्फ, और यस इसी की सर, वजह वो से मैंने एक्सीडेंट सर किया होते था हैं। प्लीज। इसी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एक ट्रेन पहले से मौजूद है और आपने इस ट्रेन को मूव करवाना है नीचे की तरफ ताकि एक्सीडेंट ना हो, और जो पर्सन आपके पॉइंट मैन है उसको इस पॉइंट रेल को चेंज करना ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट रेल को सही डायरेक्शन में नहीं करता तो एक्सीडेंट होने का खर्चा है। वो पॉइंट रेल को एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं लाएगा तो ट्रेन नीचे मुड़ने की सीधी चली जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पिक्चर देखें तो दिस इज पॉइंट रेल। आपको इस डायरेक्शन में, अगर आप राइट वाली पिक्चर पे देखें तो इमेजिन ये कर लें आप सीधा जा रहे हैं, आप लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं, राइट भी मुड़ सकते हैं। और इस पिक्चर में जो नज़र आ रही है, राइट वाली पिक्चर को देखें, इसमें ये जो पॉइंट है ये दिस इज योर पॉइंट रेल, ठीक है। और थोड़ा सा मैं मजीद क्लियर कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो पॉइंट रेल बिल्कुल नोक वाली हो जाती है, कोने पे आके बिल्कुल एज बन जाता है, ठीक है। पॉइंट यस सर। रेल होती है, ये नॉर्मल रेल की तरह नहीं होती। तो जब आपने ट्रेन को सीधा गुजारना है तो ये देखें ये आपस में जुड़े हैं, कोई गैप प्रोवाइड नहीं किया गया। तो होगा क्या, जब गाड़ी आएगी उसका फ्लैंज अंदर की तरफ है तो वो बजाय इस ट्रैक पे चढ़ने के वो सीधा जाएगी यहाँ पे। और जो राइट साइड की, तो लेफ्ट वाले टायर की बात होगी। राइट वाले टायर को अगर आप देखें तो आपको दोनों के बीच में गैप वाजिया नजर आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसमें जो आपके ट्रैक है उसका जो फ्लैंज है राइट साइड वाला टायर वो इस ट्रैक पे है, इस पटड़ी पे। तो जब आप इसको बीच में गैप प्रोवाइड करेंगे तो बजाय इधर मुड़ने पे वो सीधा जाएगा इस गैप में से गुजर के। तो इस सूरत हाल में आपकी ट्रेन मूव करेगी सीधा। और अगर इसी को मैंने लेफ्ट मूव करना हो तो इस पिक्चर में जो दो पॉइंट रेल्स आपको नजर आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को मुझे राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ये गैप खत्म करना पड़ेगा। ये गैप खत्म होगा तो फ्लैंज मुड़ते हुए टायर का इस पटड़ी पे आएगा और ये पटड़ी इसको इस तरफ लेके जाएगी लेफ्ट पे, और यहाँ पे गैप क्रिएट होगा और फ्लैंज इसके अंदर से निकल के इस तरफ जाएगा। ठीक है जी, कुछ समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ गई है। ओके, ये तो था पॉइंट रेल का। फ्रॉग में जो मैंने आपको दिखाया था, फ्रॉग में अगर आप देखें ये चारों तरफ से आपको इसमें गैप्स नजर आ रहे हैं कि गाड़ी का फ्लैंज, टायर का फ्लैंज जिधर भी होगा वो इजीली इसमें से गुजर सकता है, ठीक होगा, कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी आ रही है, यानी कि इसका लेफ्ट वाला टायर इस ट्रैक पे है, तो उसका फ्लैंज यहाँ से आएगा और ये देखें इधर इसको गुजरने का रास्ता मिल रहा है, इजीली वो इस ट्रैक पे चला जाएगा। और अगर वो सीधा जा रही है ट्रेन फॉर एग्जांपल इस ट्रैक पे, तो यहाँ पे भी उसको फ्लैंज इस टायर से सीधा गुजरने का रास्ता मिल रहा है। तो फ्रॉग के अंदर ओपन जगह होती है, और जहाँ पे ओपन जगह होती है वहाँ पे चूंकि टायर आपका स्टील का है, सिर्फ फ्लैंज ने होल्ड किया होता है, तो गाड़ी के डीरेल होने का खर्चा होता है। इसलिए राइट साइड पे आप देखें तो एग्जैक्ट इसके इधर चेक रेल्स लगी हुई है, इनका सॉरी गार्ड रेल्स। इन गार्ड रेल्स का पर्पज क्या है कि गाड़ी को डीरेल होने से बचाएं और एक फ्लैंज को होल्ड कर लें, दूसरा फ्लैंज ओपन रहेगा। अगेन इसका टॉप व्यू अगर आप देखें तो पॉइंट रेल्स इस तरह की होती हैं, ये मूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आ जाए कि पॉइंट रेल कंट्रोल कैसे होती है। आपके वो बंदे जो आपकी ट्रेन को चलाते रहते हैं, ये वो पॉइंट मैन कहलाते हैं जिनके पास सारा कंट्रोल होता है। और आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मैप शो हो रहा है टॉप पे पॉइंट मैन के बिल्कुल सामने, जिसपे उसको पता लग जाता है कि जी ये लाइंस आ रही हैं। इन लाइंस को अगर ट्रेन को आपने इस लाइन से इस पे मूव करवाना है तो आप ये वाला जो है वो हैंडल मूव करेंगे, ठीक हो गया। इफ यू कैन सी क्लियरली, तो यहाँ पे हैंडल्स पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, हर हैंडल के ऊपर एक एक लीवर के ऊपर एक एक नंबर है। उस हर एक लीवर के नंबर का पर्पस क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। जब आप बिल्डिंग पे जाते हैं ना, ये बिल्डिंग ऊंची सी होती है टावर टाइप का, उसमें से इसको दोनों तरफ आने वाली ट्रेन नजर आ रही होती हैं। तो इन हैंडल्स का ताल्लुक हर एक नीचे वाली केबल के साथ है, और वही नंबर ऑफ केबल नीचे आके आपको उसमें से नजर आती हैं। 44 है, 45, 46, 47, और हर एक केबल किसी एक जो है पॉइंट रेल के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। अब वो पॉइंट रेल किधर होगी वो उसको ऊपर मैप से नजर आएगा। इस मैप से उस पॉइंट रेल का नंबर वो देख लेगा और फिर उसी पॉइंट वाले लीवर को खींचेगा
तो उससे होगा क्या कि आपकी ट्रेन मूव करेगी। ये आपके पुराने इंजन हैं जिनका अंदर से एक व्यू दिखाया गया है। दिस इज रावलपिंडी स्टेशन। ये व्यू पिक्चर मैंने इसलिए ली कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए मजीद। अगर कोई आप में से रावलपिंडी स्टेशन गया है तो उसको पता होगा। ये प्लेटफॉर्म का एंड है एंड हेयर यू कैन सी वेरी क्लियरली कि 2 ट्रैक्स यहाँ से आ रहे हैं और उन दोनों के लिए जगह बनाई गई है। एक ट्रेन जो ये मेन लाहौर से जब आप आते तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़े होते हैं और यहाँ से आगे अगर आपने सीधा मूव करना है तो ये पॉइंट है, यहाँ से सीधी आएगी ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी आने के लिए 2 फ्रॉग्स हैं बीच में, क्योंकि उधर से भी एक ट्रैक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो इधर अगर आप देखें तो ये तो फ्रॉग बड़ा क्लियरली आपको नजर आ चुका होगा कि जब गाड़ी ने मूव करना है तो उसके फ्लैंज इसके ऊपर रहेंगे सीधा जाने के लिए। इधर मूव करना है तो फ्लैंज इस तरफ से आएगा और उसके एग्जैक्ट इधर गार्ड रेल्स हैं लेफ्ट और राइट। अब जो पॉइंट रेल का ताल्लुक है, पॉइंट रेल को खींचने के लिए या इनको मूव करने के लिए जो लीवर था वो जी ये फ्रॉग के बारे में बताइए। जब ये स्टेट आएगा तो क्या कैसे करेंगे, रेल ट्रैक पे कैसे आएगी सीधा आने का? फॉर एग्जांपल ये इधर से ट्रेन आती है आपकी इस तरफ, इसी का पूछ रहे हैं? जी सर यही तो पूछ रहा हूं। ओके, अब आप देखें जो उधर से ट्रेन आ रही है उसके लिए जो रेल है, एक पटड़ी ये है, ये ठीक हो गया। इसने इसी के ऊपर रहना ना, इसके टायर ने। जी सर। जब रेड टायर ने इस रेड वाली के ऊपर रहना है तो जब टायर का फ्लैंज अंदर की तरफ होता है वो इधर से आएगा मूव करते हुए। यहाँ पे फ्लैंज को कोई रुकावट मिल रही है? कोई नहीं मिल रही ना, स्पेस ओपन है। सर यहाँ से आगे जो जगह खाली है स्पेस, इसकी बात इधर कैसे आएगा? ये जो स्पेस है ये वाला, जी जी, इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो वो ट्रेन में ट्रेवल करते हुए आपको जब ऐसी जगह आती है तो महसूस होता है जैसे कोई खड्डा सा आया है, तो वो हल्का सा जर्क यहाँ पे आपको महसूस होता है, जो गैप आता है पूरा। लेकिन ये गैप देना जरूरी है, इसी वजह से तो मैंने कहा कि ये गैप होता है और इस चीज का खर्चा होता है कि टायर आपका निकल जाए। तो उसको निकलने से बचाने के लिए यहाँ पे गार्ड रेल लगा के दूसरे टायर को होल्ड कर लेते हैं, ताकि अगर एक टायर थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी हो तो राइट वाला टायर उसको लेफ्ट राइट होने से बचाए। ठीक है जी, जैसे लेफ्ट हल्का सा जी जी, ये जो लेफ्ट पे लगी है इसको, ये इसकी फंक्शन बता रहे लेफ्ट वाला सर। राइट एंड लेफ्ट पे दीज आर गार्ड रेल। इनका पर्पस ये होता है कि जब आप फ्रॉग में से गुजरते हैं तो ये गैप जो आपने इंडिकेट किया, इस गैप के अंदर क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इसका खर्चा होता है कि टायर स्लिप कर जाए लेफ्ट या राइट। तो टायर एक तरफ वाला स्लिप करेगा ना, दूसरे वाले टायर को आप होल्ड कर लोगे तो ये चूंकि संभल है आपस में, एक टायर होल्ड हुआ तो दूसरे को लेफ्ट राइट नहीं होने देगा। दैट्स वाई गार्ड रेल लगाई जाती है। अगर ये गार्ड रेल ना हो तो बहुत से चांसेस हैं कि इस गैप के अंदर जब आप गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगा टायर तो वो स्लिप हो जाए, क्योंकि इसने इस जगह पे क्रॉस करना है। ये देखें, इधर से इधर तक आना है ना, तो ये जो गैप है बीच में, ये एक जर्क सा भी महसूस होता है। और इसमें आप अगर इस गैप को नहीं छोड़ते, आप कहते नहीं मैं तो ट्रेन की इस पटरी को आपस में मिलाऊंगा, तो फिर जो यहाँ से आने वाला है वो क्या करेगा, जिसने इधर जाना है उसका फ्लैंज फंस जाएगा। फिर उस फ्लैंज को भी आपने रास्ता देना है, इसके फ्लैंज को भी रास्ता देना है। तो इन दोनों को रास्ता देने के लिए फिर आसान तरीका ये है कि बीच में गैप छोड़ें। जब आप गैप छोड़ते हैं तो फिर आप जर्क भी महसूस होता है और उससे बचने के लिए गार्ड भी लगाते हैं, लेकिन इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है, आप काम और कर नहीं सकते। ठीक है जी। जी सर। सर लड़कों को तो अलाउ कर दें, वो वेट कर रहे हैं। किसको अलाउ नहीं किया मैंने जी? किसको अलाउ करना? सर अभी तक ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं आया, मैकेनिकल जो अभी तक ये हाथ से करते रहते हैं, ये स्टीयरिंग टाइप पे जो आसान काम नहीं है इस पूरे के पूरे ट्रैक सिस्टम को बदलना। अगर आप इस रेलवे ट्रैक को देखें तो इसमें आपने कभी सफर किया हो तो आपको साइड पे ये चीजें नजर आती होंगी जो चल रही हैं। ये क्या चीजें हैं? असल में ये वही केबल्स होती हैं जिनको आप पॉइंट रेल के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए आपका मोटराइज सिस्टम होता है जिसको आप बात कर रहे हैं, और मोटर्स लगी होती हैं, वो मोटर्स फिर खींचती हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया।